किसी भी काम में वोट के समय तो याद आते थे मछुआरे, लेकिन कभी जब उन्हें विकास के मुख्यधारा में लाने के लिए जो कोई भी बजट हो या कोई भी कानून हो नीति बनानी हो तो वो किनारे हो जाते थे। आज मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि पिछली भी बजट में, पिछली बार भी अभी भाषण में आया कि उत्तर प्रदेश को मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में हमें आधे से ज़्यादा कर्मचारी हमारे यहाँ रिटायर हो चुके हैं, आधे कर्मचारियों के सहारे मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में पूरे देश में एक कीर्तिमान स्थापित किया। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश आया है, उसको अवार्ड भारत सरकार से मिला हमें। आज के दिन में इस नदियों के किनारे रहने वाले, नदी से दैविक आपदा से तो उजड़े ही थे, अंग्रेजों ने भी कानून बनाकर उजाड़ा था। पहले सड़कें नहीं थी और नदी के माध्यम से आते जाते थे। ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 12 अक्टूबर 1871 के उस एक्ट से प्रभावित जातियां हैं। इनको बसाने के लिए अंथा 7 एंगार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 बनी थी, लेकिन आज तक वो ऐसे पड़ी हुई है। मैं आज अपने इस सरकार के उपलब्धियों के बारे में बता दूं कि कम से कम अभी हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क के लिए 190 करोड़ रुपया अभी इस सरकार ने दिया है। 300 करोड़ के आसपास हमारे पास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मिला है। 14 करोड़ जो कभी इसको केवटा मल्लावा बिंद कश्यप कारा कहा जाता था, अब कम से कम निषाद जी कह के पुकारा जाता है। और निषाद राज के किले पर वह पर्यटक स्थल घोषित है। 56 फुट की भगवान राम निषाद राज के गले लगी मूर्ति भी वहाँ है। 20 करोड़ 38 लाख का एक निषाद राज का ऑडिटोरियम है। 14 करोड़ अभी फिर मिला है सांस्कृतिक भवन बनाने के लिए। तो ये उपलब्धि है आज के दिन में। मैं पिछली सरकार, यहाँ नाम नहीं लूँगा, पिछली सरकार 2004 से 2014 केंद्र में सपा बसपा के सहयोग से भी चल रही थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन संविधान बनने से पहले 1950 से पहले एक पब्लिक फाइल 74/4/50 जिसके माध्यम से सभी राज्य सरकारों से ये मांगा गया था कि कौन सी जातियां अनुसूचित हैं जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बोर्ड से बैकवर्डनेस है और उनके अंदर हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी है। उस फाइल के आधार पर एक ग्रुप ऑफ कास्ट बना था जो है लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। लेकिन जो लेदरमैन, वाशरमैन है उनको तो मिल गया, लेकिन फिशरमैन फिसल गए। और फिसल इसलिए गए कि इतने चालाक लोग थे, क्योंकि ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित होने के नाते देश तो 1950 में आज़ाद हो गया, लेकिन वो जो एक्ट था वो निष्प्रभावी नहीं था। 12 अक्टूबर 31 जो है अगस्त 1952 को वह एक्ट जो है वो डिनोटिफिकेट हुआ और उसके आधार पर हमें डिनोटिफाइड ट्राइब्स के रूप में जाना जाता है। 5 साल 16 दिन देश आज़ाद के बाद ये जातियां गुलाम थी और इसके आधार पर जब हम लोगों ने RTI में मांगा गया कि हमारा स्थान कहाँ है कोर्ट के माध्यम से, तो पता चला गृह मंत्रालय से कि 2012 तक तो वो फाइल थी, उसके बाद वो फाइल वहाँ से गायब है इस जातियों। तो मतलब कितना इन जातियों के साथ धोखा होगा कि जड़ में जो हमें इन्हें अनुसूचित जात में जो है दर्जा प्राप्त होगी, जो 1961 में गिनती हुई, RTI ने भी लिख के दे दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार है। 1961 में ये 70 लाख थे और गिनते करते करते 2011 की गिनती में 7,000 कर दिया गया। सारी जातियों की गिनती बढ़ती है और मछुआरों की गिनती घटती है। तो इस तरीके का अन्याय कितना किया था, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पहली बार 70 साल में RTI से लिखवाने में कामयाबी मिली। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि 18 दिसंबर 2020 को मैंने पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री ने RTI को इसे दिशा निर्देश दे दिया था। 1 महीने बाद RTI ने लिख दिया कि नहीं, ये आज के दिन में ये इनके हमारे यहाँ 1961 में गिनती हुई थी कि जो है, और 1961 के अनुसार केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है। तो मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इनके जो आरक्षण है उस पर भी एक पहल जा रहा है और बजट में इनके लिए अवसर भी है। हमारी सरकार के आज के दिन में पिछले साल 15,000 लाभार्थियों में 14,500 मछुआरों का था। आज के दिन में
रोजगार के बहुत अच्छे अवसर हैं मत्स्य विभाग के अंदर। अभी कल प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में परसों कि उन्होंने कहा कि एक ये जो मत्स्य पालक हैं और जो गौ पालक हैं, पशुपालन की तरफ जो है, इनका कोई सरकार नाम नहीं लेती थी और इसमें ढेर संभावनाएं गांव में रहने वाले लोग हैं। और हमारी सरकार ने, मतलब पिछली सरकार ने केवल 3,000 करोड़ रुपया 67 साल में दिया था, लेकिन 6 साल के अंदर 39,000 करोड़ रुपया मिला पूरे देश के मछुआरों के लिए। अभी फिर अनुपूरक बजट में 2,500 करोड़ रुपया और मिला। उत्तर प्रदेश सरकार आज के दिन में हम लोग इस समुदाय के लिए, किसी भी समुदाय को मान सम्मान सुरक्षा और समृद्धि चाहिए, तो आज मान और सम्मान सुरक्षा है और समृद्धि की भी रास्ता चालू हो गया है। पहली बार है कि राज्यपाल के अभिभाषण में मत्स्य क्षेत्र के मत्स्य संपदा में, मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, चाहे जैसे भी हो, आज के दिन में हमने जो भी कुछ किया था उसके लिए आज के दिन में आया है। मैं ज्यादा नहीं, एक माने अभी हमारे जो है आशीष पटेल जी जो नाम ले रहे थे कि पिछड़ी जातियों में हमें, हमारी जातियां तो न पिछड़ी में है। 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी जाते जाते हमें तो एक राज्यपाल से हमें एक गजट पारित करके निकाल दिया कि ये अनुसूचित पिछड़ी में नहीं, इनको अनुसूचित समझे जाएंगे। तो अगर राज्यपाल का गजट है कि ये पिछड़े में नहीं अनुसूचित में गिरे जाएंगे, इन्हें सारे हक अनुसूचित के दिए जाएंगे, तो हम तो न पिछड़े में है न अनुसूचित में है, तो हम कब तक लटकू राम रहेंगे? इसकी एक व्यवस्था हो जाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये लटकाने वाले पिछली सरकारों ने हटाया है। अब हमारी सरकार आई, धीरे धीरे हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। और मैं राज्यपाल को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हमारी सरकार की जो उपलब्धियां थी बजट में, हमारे अभी मत्स्य विभाग के द्वारा जो बजट मांगा गया था, माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 रुपए की कटौती नहीं किया। जितना मांगा था हमारे विभाग ने उतना वित्त मंत्री ने दिया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि पहले था कट जाता था है, तो आज के दिन में हम अपने विभाग के द्वारा 3,000 मकान हर साल देने जा रहे हैं। उनके इलाज के लिए व्यवस्था करा रखा हूँ कि अगर उनके लिए क्या नाम है आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो भी मेरा मछुआरा जाए, कहीं भी बीमार हो, किसी अस्पताल में इलाज कराए, 5 लाख रुपए तक का हमारी सरकार उसके खाते में पैसा भेज देगी। आज उनके पढ़ने के लिए, उनके कोचिंग के लिए, उनकी दैविक आपदा के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हमारी सरकार ने की है। उसके लिए मैं अपने सरकार को धन्यवाद देता हूं और अभिभाषण पर मैं अपने राज्यपाल को भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।